तो फाइनली दोस्तों एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक में आज हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है और अराउंड 13 टू 14% की शानदार तेजी देखने को मिली है और आज इसने अपना दोस्तों ऑल टाइम हाई भी लगाया है। तो ये तेजी क्यों है? तो इसके पीछे रीजन है दोस्तों क्वार्टर टू के नंबर जो कल ही हमको आते हुए देखने को मिले हैं और बहुत ही जबरदस्त नंबर रहे हैं कंपनी के। और ये स्टॉक दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में भी है। आपको मैं इसको देखिए काफी निचले स्तरों से रिकमेंड भी कर चुका हूँ। सौरभ मुखर्जी के एक पोर्टफोलियो में भी है ये। तो इस वीडियो में दोस्तों पूरी चर्चा करेंगे, हम यहाँ पर नंबर्स को एनालाइज करेंगे, आगे क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए और क्यों ये एक ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो किस कंपनी की हम बात कर रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ की। और यहाँ पर अगर हम नंबर देखें तो देखिए दोस्तों ये लैक्स में वैल्यू है। अगर हम करोड़ में बात करें तो पिछले साल सितंबर में जो इनका रेवेन्यू था वो 270 करोड़ का था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की हम बात करेंगे यहाँ पर। एंड अब की बार देखिए 438 करोड़ का, तो शानदार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आप देख सकते हैं 350 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है करीब करीब 440 करोड़। अगर हम प्रॉफिट देखें तो देखिए दोस्तों 31 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 50 करोड़। तो यहाँ पर भी जबरदस्त ग्रोथ है प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। बावजूद इसके कंपनी ने, अगर हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात करें तो 168 करोड़ का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट था वो बढ़ के हो चुका है 292 करोड़। लेकिन स्टिल यहाँ पर एफिशिएंटली मैनेज, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट दिख रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में हमको अच्छी खासी स्टिल ग्रोथ देखने को मिली है। और पिछले 2 से 3 क्वार्टर से दोस्तों वेजिटेबल जो वेजिटेबल ऑयल है, जो एडिबल ऑयल जो इनका बेसिकली रॉ मटेरियल है, उसके प्राइसेज़ हमको काफ़ी हाई देखने को मिले थे, जिसकी वजह से एक लंबे अंतराल से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन ज़ोन में था। लेकिन फाइनली ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे आज हमको देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ईपीएस भी देखिए ₹10 से बढ़ के ₹16 हो चुका है। तो कंपनी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बहुत ही दोस्तों ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है ये। कंपनी बेसिकली फाइन एडिटिव्स बनाती है, नीश एडिटिव्स बनाती है। कई सारी इंडस्ट्रीज़ में, कॉस्मेटिक्स में, एफएमसीजी में, कई सारी इंडस्ट्रीज़ में ये जो है केमिकल यूज़ होता है और ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव ये कंपनी बनाती है, जो कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में और पायनियर भी हैं दोस्तों ये इस तरह के ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स में। एंड ग्लोबल ग्लोबल बात करें तो टॉप 6 जो प्लेयर्स हैं ग्लोबली, उनमें इनका नाम आता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्यों इस इंडस्ट्री, इस कंपनी का यहाँ पर फ्यूचर अच्छा है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए फुली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी, मल्टीपल प्रोडक्शन साइट्स and one of the few global players in the specialty food emulsifier, one of the few global player in the polymer additive industry and one of the few leading players to develop proprietary technology to manufacture green additives। अब green additives का दोस्तों फ्यूचर यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि जो इस कंपनी का बेसिकली अगर हम बात करें रॉ मटेरियल, वो है दोस्तों वेजिटेबल ऑयल, जिसमें आता है सनफ्लावर ऑयल, कैस्टर ऑयल, रेपसीड ऑयल या फिर आप कह सकते हैं कि पाम ऑयल। तो ये जितने भी एडिबल ऑयल्स हैं इनका बेसिकली रॉ मटेरियल की तरह इनका यूज़ होता है। तो 2 तरह के दोस्तों एडिटिव्स होते हैं। एक तो होता है पेट्रोकेमिकल बेस्ड एडिटिव, एक होता है ग्रीन एडिटिव जो बेसिकली प्लांट बेस्ड एडिटिव्स होते हैं, जिसमें कि फाइन ऑर्गेनिक्स काम करता है, और एक होता है पेट्रोकेमिकल जो फॉसिल फ्यूल होते हैं। तो ये दोस्तों एक ग्रीन एडिटिव्स हैं जो कि सस्टेनेबल हैं और ज़्यादातर जो बड़ी एफएमसीजीज हैं, जो बड़े कॉस्मेटिक प्लेयर्स हैं, वो अपने एनुअल रिपोर्ट में बता चुके हैं कि दे आर फोकसिंग ऑन द प्लांट बेस्ड एडिटिव्स नाउ। इन द फ्यूचर दे आर गोइंग टू गोइंग टू स्विच इन द प्लांट बेस्ड एडिटिव्स रादर देन द फॉसिल फ्यूल एडिटिव्स। तो इसलिए ये कंपनी दोस्तों एक नीश बिजनेस में है और डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे एंट्री बैरियर्स भी हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, फूड एडिटिव्स में देखिए ये कंपनी बनाती है, जो किसी भी एडिटिव्स का मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए एडिटिव्स का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट की उसकी बेसिकली उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर देना, उसकी प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी को, उसकी फ्रेशनेस को इंक्रीज़ करना, उसको एडिटिव्स बोला जाता है, जो ये कंपनी बनाती है। ठीक है, पॉलीमर एडिटिव्स ये कंपनी बनाती है, जो कि बेसिकली कई सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। एडिटिव्स फॉर कोटिंग्स, इमोलिएंट्स फॉर कॉस्मेटिक्स, फीड न्यूट्रिशन एडिटिव्स, स्पेशलिटी एडिटिव्स, तो कई तरह के एडिटिव्स ये कंपनी बनाती है और डेफिनेटली हर इंडस्ट्री में काम आता है। तो जो आप केक खाते हैं ना, उस केक में भी एडिटिव्स डलते हैं। जो आप ब्रेड खाते हैं, उस ब्रेड में भी एडिटिव डलता है। जो यहाँ पर नायका के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हाल ही में लिस्टिंग हुई है, आपको पता है नायका के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इन तरह के एडिटिव्स का यूज़ होता है। हालाँकि अभी पेट्रोकेमिकल एडिटिव्स का काफ़ी यूज़ है, लेकिन भविष्य में जैसे कि यहाँ पर कई सारे रेगुलेशंस भी आएँगे भविष्य में, कई एनुअल रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं एफएमसीजी कंपनीज़ की। तो उन्होंने बोला है कि भविष्य में प्लांट बेस्ड एडिटिव्स का वो ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसलिए फाइन ऑर्गेनिक्स एक भविष्य की कंपनी नज़र आती है और इसीलिए मैं आपको पिछले कई टाइम से इसको मैं काफ़ी निचले स्तरों से इस कंपनी को दोस्तों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और अगर सौरभ मुखर्जी के पोर्टफोलियो में है, तो इसमें दोस्तों हमको शक करने की ज़रूरत ही नहीं है।
और एंट्री बैरियर्स काफ़ी हैं इस बिज़नेस में। देखिए कंपनी बेसिकली एंट्री बैरियर्स किस-किस तरह के एंट्री बैरियर्स हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर दोस्तों कई सारे के रेगुलेशंस, कई सारे क्वालिटी कंट्रोल्स रिक्वायर्ड हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ़ को दोस्तों ये इम्पैक्ट करते हैं। जो एडिटिव्स हैं, जो ब्रेड में डलते हैं, केक में डलते हैं, कॉस्मेटिक्स में डलते हैं, तो ह्यूमन जो है लाइफ़ में डायरेक्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसलिए कई स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल्स हैं जिसको कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल्स, रेगुलेशन मिलते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही पु नई कंपनीज़ आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन कंपनीज़ के पास, और यहाँ पर थोड़ा-सा भी अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो यहाँ पर पूरा दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कस्टमर यहाँ पर रिवोकेशन हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप बात करें, तो जो जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाहिए इस तरह के एडिटिव्स बनाने के लिए, काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव भी बिज़नेस है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफ़ी पैसा लगता है। तो यहाँ पर हाई जेस्टेशन पीरियड भी रहता है, प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्लेयर्स हमको देखने को नहीं मिलते, और फाइन ऑर्गेनिक्स यहाँ पर एक सबसे बड़ी कंपनी हमको देखने को मिलती है। तो ये हो गया दोस्तों थोड़ी-सी डिटेल। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार वैल्यू चेन बताता हूँ, देखिए, ताकि आपको समझ आए। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, देखिए दोस्तों, ये है रॉ मटेरियल, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, कैस्टर, कोकोनट, राइस। तो ये ग्रीन एडिटिव्स हैं जिसका भविष्य में काफ़ी यूज़ हमको देखने को मिलेगा। तो पिछले 3 क्वार्टर से 1 साल से बात करें, तो वेजिटेबल ऑयल की प्राइसेज़ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। अगर मैं आपको बताऊँ, जो पाम ऑयल है वो भी पर किलो जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका था। सनफ्लावर ऑयल, कैस्टर ऑयल और मस्टर्ड ऑयल भी प्राइसेज़ काफ़ी पर किलो यहाँ पर बढ़ चुके थे। लेकिन अभी फाइनली गवर्नमेंट ने उसमें यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है थोड़ी-सी यहाँ पर ईज़ आउट की है, जिसकी वजह से वापस से नॉर्मलाइज़ होते हुए देखने को मिल रही हैं सब चीज़। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये रॉ मटेरियल है, फिर ये बेसिक ओलियो केमिकल्स यहाँ पर बनाते हैं, कुछ डेरिवेटिव्स का यहाँ पर यूज़ होता है, एंड जो एंड यूज़र एप्लीकेशंस है उसमें देखिए प्लास्टिक, एडिटिव, फूड्स एंड तमाम तरह के इंडस्ट्रीज़ में इसका यूसेज हमको देखने को मिलता है। और भविष्य में ग्रीन केमिकल्स जो हैं यूज़ होने वाले हैं, बिकॉज़ दे आर 100% सेफ एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट एज़ कंपेयर्ड टू अदर केमिकल्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल्स, बेसिकली फॉसिल फ्यूल से। और जो ये देखिए फॉर एग्जांपल कंपनीज़ लाइक यूनिलीवर, पीएनजी, लॉरियल, जो इसके सब कस्टमर हैं, अमंग अदर हैव मॉडिफाइड देयर मिशन स्टेटमेंट टू इनकॉर्पोरेट plant-based additives in their product and simultaneously eliminating the use of hazardous chemical in their products over the years। तो भविष्य में इसका यूज हमको बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। और ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, देखिए नेचुरल टाइप क्या है, ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव नेचुरल, ये सिंथेटिक एडिटिव्स बनाते हैं जो पेट्रोकेमिकल से डिराइव होते हैं। वेजिटेबल ऑयल डेरिवेटिव्स हैं, ये क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स हैं, और बायोडिग्रेडेबल हैं। ये जो फाइन ऑर्गेनिक्स बनाती है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो पेट्रोकेमिकल बेस से जो पेट्रो डिराइव होते हैं पेट्रोकेमिकल से। और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं ओलियो केमिकल, एंड दैट पेट्रोकेमिकल बेस्ड जो डेरिवेटिव्स हैं, जो यहाँ पर दैट मे कॉज पॉल्यूशन एज रॉ मटेरियल आर डिराइव्ड डेरिवेटिव्स फॉसिल फ्यूल। और जो इसकी इंडस्ट्री है, देखिए करीब 2025 तक अराउंड 8% सीएजीआर से हमको ग्रो होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये है दोस्तों पूरा वैल्यू चेन, जिससे आपको पता चले कि कंपनी का काम क्या है, इसके रॉ मटेरियल क्या है। तो एक रिस्क भी दोस्तों इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस कंपनी के जो ये कमोडिटीज़ हैं, जो ये आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल है, डेफिनेटली इसका दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट प्राइस में से काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। तो रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन हमको इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगा, जो कि हर कंपनी में हमको देखने को मिलता है। हर कंपनी जो है काम करती है रॉ मटेरियल्स पे, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे बल्क केमिकल हो, या फिर कुछ भी रॉ मटेरियल हो, तो डेफिनेटली उसका फ्लक्चुएशन तो हमको देखने को मिलता ही है। और वो एक मौका होता है दोस्तों, जब भी रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन होती है, जब प्राइसेस बढ़ते हैं, तो स्टॉक का प्राइस करेक्ट होता है, और वही टाइम होता है स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। और इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको इसी टाइम कई बार, मैंने जब ये नीचे गिरा था तब मैंने बताया था कि ये मौका है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं दोस्तों रॉ मटेरियल की प्राइस पहली बार बढ़ रही है। पिछले 20-30 सालों से ये कंपनी काम कर रही है, और जब ऐसा हुआ है तब इसमें एक्यूमुलेशन हुआ, और एक ये स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में ये स्टॉक चलता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है एडिबल ऑयल प्राइसेस विटनेसिंग ए डिक्लाइन ट्रेंड अक्रॉस इंडिया, मेजर प्लेयर्स कट होलसेल प्राइसेस। तो एडिबल ऑयल के प्राइसेस भी लगातार कम होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है अगेन इनके मार्जिन जो पिछले 1 साल से प्रेशर में थे, वो हमको अब वापस से सुधरते हुए देखने को मिले। देखिए 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग है, मतलब कि सारा माल प्रमोटर्स ने रखा हुआ है, बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किया, बिल्कुल प्लेज नहीं है। और फ्री कैश फ्लोज कंपनी अच्छा जनरेट करती है। आरओसी, आरओई आप देखें लगातार आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और अगर हम देखें कंपनी के देखिए सेल्स लगातार आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन मार्च 2021 में अगर आप देखें तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर डिक्लाइन हुए। जैसे मैंने आपको बोला, पिछले अगर 3 से 4 क्वार्टर की बात करें, तो वेजिटेबल ऑयल के जो प्राइसेस थे लगातार इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ रहे थे, और इंडिया में भी उसका असर देखने को मिल रहा था। और जैसे कि इसका रॉ मटेरियल जो है वेजिटेबल ऑयल ही है, तो इसकी वजह से इसके मार्जिन में प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन
दे हैव द पावर टू पास ऑन द रॉ मटेरियल कॉस्ट टू द कस्टमर्स। तो इन्होंने कस्टमर्स पे भी जो है पास ऑन किया है एंड कंज्यूमर्स पे, तो उसकी वजह से ये मैनेज करता हुआ देखने को मिला और इसी वजह से अब की बार आप देखेंगे तो देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले साल यहाँ पर कंपनी का 19% का था, वो अब की बार 17%, मतलब 2% की हमको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए दोस्तों 14% से बढ़ के सीधा 17%, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ देखिए एफआईआईज़ यहाँ पर अ, लगातार अपने स्टेक को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर्स के पास कॉन्स्टेंटली 75% स्टेक है, डीआईएस के पास 11.32 है, पब्लिक के पास 6.89। तो पब्लिक इसमें दोस्तों बहुत ही कम इन्वेस्टेड है, ज़्यादा लोगों के पास ये स्टॉक है नहीं। एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में ये स्टॉक हमको चलता हुआ देखने को मिलता है। आप देखिए कई टाइम से ये कि कंसोलिडेशन जोन में था, आज यहाँ पर एक ज़बरदस्त वॉल्यूम आ रहा है और ज़बरदस्त वॉल्यूम के बाद आज इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया और ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्टॉक अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है आप देखिए 3750 के आसपास ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसका एक ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट दिया है अराउंड दोस्तों 4100 के आसपास, आई थिंक एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने दिया है 4100 के आसपास का टाइम यहाँ जो है यहाँ पर टारगेट दिया है। अगर मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊं, वीकली चार्ट दिखाऊं, तो देखिए क्या गजब का चार्ट है। आप देखिए दोस्तों एक कांस्टेंट अप ट्रेंड में ये स्टॉक चलता हुआ हमको देखने को मिलता है और यही जब मौके होते हैं, ये मौके दोस्तों हमको हमेशा इसमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। मैंने इसका वीडियो आई थिंक यहाँ पर भी दोस्तों बनाया था मैंने अगस्त में, यहाँ पर मैंने इसके आसपास बोला था आपको बाय कीजिए और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ पर चल रहा है। तो अभी भी आप बाय कर सकते हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर कोई दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन इसका है नहीं, और जिस तरह के कंपनी में जिस तरह के प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करती है, एक नीश प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है जिसका दोस्तों ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा यूज़ है, डोमेस्टिक लेवल पे भी काफ़ी अच्छा यूज़ है, और ग्रीन एडिटिव्स ये कंपनी बनाती है जो कि सस्टेनेबल है एंड जिसकी डिमांड फ्यूचर में हमको देखने को अच्छी खासी मिल सकती है। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।